था। बिरसा मुंडा के शहादत के बाद जो आदिवासियों का मूलभूत समस्या था, जो हक अधिकार था, वह मिला? तो जवाब होगा कि नहीं मिला। तिलका मांझी के शहादत के बाद जो आदिवासियों की समस्या थी, क्या वो समस्या खत्म हुआ? तो नहीं। ठीक उसी प्रकार नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से नक्सलवाद की सफाया हो रहा है और जिस तरह फर्जी मुठभेड़, एक तरफ कहा जाए तो ये मुठभेड़ जो हो रहा है, इसमें अधिकांशतः फर्जी मुठभेड़ है। जो नक्सली है, जो आदिवासी है, उनको किसी तरह घेर कर अपने कब्जे में लेकर उनको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जबकि भारत के संविधान में, लोकतांत्रिक संविधान में कहीं से भी ये न्याय उचित नहीं है। अगर कोई कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जो भी हो, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका सुनवाई न्यायालय में होना चाहिए। उसको सजा देने का अधिकार न सरकार को है, न जवान को है। उसको सजा देने का जिम्मेवार और जवाबदेही न्यायालय को होता है। तो आज भाजपा जो सरकार है, जो अमित शाह है, वो न्यायालय है जो भारत की संविधान की, जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, उस चारों स्तंभ को हिलाने के काम भाजपा सरकार कर रही है। जो न्यायालय को दरकिनार करके भाजपा सरकार जो अपने हाथ में अधिकार ले रही है, यह एक तरफ से कहा जाए तो भारत की लोकतंत्र को, भारत के संविधान को खुली चुनौती एक तरफ से भाजपा सरकार दे रही है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। अभी जो सुधाकर राव का भी जो फर्जी इनकाउंटर करके उनको जो हत्या कर दिया गया है, और उन पर जो इनाम है, तो क्या वो इनाम जो डीआईजी के जो जवान है, जो सेना के जवान है, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बाद की बात है। लेकिन क्या सुधाकर राव की हत्या के बाद जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य बासो राजू थे, उनकी हत्या के बाद क्या आदिवासियों की जो मूलभूत समस्या है, जो आदिवासियों को जंगल, जल, जमीन है, वो मिल पाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं होगा। तो एक तरफ से कहा जाए तो नक्सलियों के आड़ में, नक्सलवाद और माओवाद के नाम पे सरकार जो है वो न्यायालय को चुनौती दे रही है। जो न्याय प्रणाली जो भारत के है, उसको ध्वस्त करने के साजिश भाजपा सरकार की चल रही है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जंगल, जल, जमीन को सरकार अपना कब्जा में लेना चाहती है। जंगल को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी को देना चाहती है। इसी चीज की लड़ाई आदिवासी आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले से भी आदिवासी अपना जंगल, जल और जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। और जो यही जवान है जो कभी आदिवासियों के बेटी बहन को, इज्जत को लूटते थे और उनकी आबरू को लूटते थे, आज वही आदिवासी जो नक्सलवाद संगठन में आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोग के जो भाई हैं, जो कभी दुख सुख में साथ रहते थे, आज वही सेना में जाकर मिलकर अपने ही आदिवासी भाइयों की हत्या कर रहे हैं। अभी तक साल भर में लगभग 540 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगभग 3 माह के अंदर में 185 जो नक्सली थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, उनकी हत्या हो गया है। क्या इतना हत्या होने के बाद जो अमित शाह है, वो आदिवासियों के पक्ष में क्या ये घोषणा किए हैं कि आदिवासियों को जो मूलभूत अधिकार है, जो जंगल है, उसको हम आदिवासी को देते हैं। इस पर जंगल पर, जल पर, जमीन पर, पहाड़ पर आदिवासियों का मूल अधिकार होगा? क्या अमित शाह इस बात को घोषणा किए हैं? नहीं। वहीं भाषण के दौरान अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इतना ही बात बोलते हैं कि नक्सलवाद खत्म करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाजपा की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी है, जो अमित शाह है, वो नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली है उसको खत्म करना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र है उसको खत्म करना चाहते हैं, भारत के जो संविधान है उसको खत्म करना चाहते हैं? ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री अमित शाह से। क्या आदिवासियों को जो मूलभूत अधिकार है, मूल जो समस्या है, उसका निदान आप कर रहे हैं? यहाँ नक्सलवाद को खत्म करके नक्सलवाद के आड़ में, नक्सलियों के आड़ में, माओवादियों के आड़ में आप इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ से कहा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का, विदेशी कंपनी का, साम्राज्यवाद का स्थापना करना चाहते हैं अमित शाह और मोदी। जब देश में न्यायालय ही नहीं बचेगा, जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जब देश में संविधान नहीं बचेगा, तो इस सवाल है कि जनता की अधिकार का रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र में जनता की जो
समस्या है, जनता की जो सवाल है, जनता की जो शासन है, वो भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। और ये भाजपा सरकार एक तरफ से कहा जाए तो तानाशाह की सरकार बनना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि जो फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर में जो माओवादी मारे जा रहे हैं, उसको मुठभेड़ का नाम देकर ये भाजपा सरकार गुमराह कर रही है पूरे देश को। और समझने की जरूरत है आज के डेट में कि जो नक्सलवाद, जो आदिवासी नक्सलवाद जो हुए हैं, नक्सल और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, जो सीपीआई माओइस्ट जो है, उसको ज्वाइन लेने का उनका कारण क्या है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी आतंकवाद है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी देशद्रोही है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ से क्या कम्युनिस्ट पार्टी देश के लोकतांत्रिक संविधान की हत्यारा पार्टी है? तो आपका जवाब नहीं होगा। अगर देश में या विश्व में अगर लोकतंत्र को मानने वाला, संविधान को मानने वाला और जो मूलभूत जो जनता की, वास्तव में लोकतंत्र में जनता की सरकार, जनता की व्यवस्था, जनता की शासन अगर कोई मांग करता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी करती है, न कि दूसरी पार्टी करती है। ये पूंजीपति वर्ग की जो पार्टी है वह चाहती है कि नक्सलवाद के नाम पर आदिवासी को खत्म करें, नक्सलवाद के नाम पर कम्युनिस्ट खत्म करें, नक्सलवाद के आड़ में हम लोकतंत्र को खत्म करें, नक्सलवाद की आड़ में हम भारत की जो संविधान है उसको खत्म करें, नक्सलवाद के आड़ में हम भारत की जो न्याय प्रणाली है, जिस जो न्यायालय को जो कोर्ट का अधिकार है, वो कोर्ट का अधिकार और न्यायालय का अधिकार भाजपा शाह और तानाशाह सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने हाथ में लेकर भारत को और भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र को ये चुनौती खुलेआम दे रहे हैं। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से ये भारत के माओवादी संगठन के महासचिव बासु राजू की जिस तरह से हत्या मुठभेड़ में हुआ है, यह हत्या जो मुठभेड़ का नाम दिया जा रहा है, यह आज संदेह के घेरे में है। ऐसे नक्सली संगठन की जो केंद्रीय कमेटी है वह पत्र जारी किया है, उसमें वो साफ तौर पर केंद्रीय कमेटी की ओर से पत्र में ये घोषणा किया गया है कि बासु राजू जो महासचिव थे उनकी फर्जी ढंग से हत्या हुआ है। क्योंकि उनके साथ जो और भी उनके जो साथी थे वो भी शहीद हुए हैं। और जो भाजपा की सरकार जो माओवादियों के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जो डीआईजी का जो जवान लगे हुए हैं नक्सलवाद खत्म करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद जब खत्म हो जाएगा, तो आदिवासियों का जो मूलभूत समस्या है वो खत्म हो जाएगा? जो जंगल, जमीन, जल, पहाड़ की बात आदिवासी बतियाते हैं, जो अपना पैतृक संपत्ति समझते हैं, तो क्या उन आदिवासियों को नक्सलवाद खत्म होने के बाद सरकार जो अमित शाह है वो आदिवासी को दे देंगे? अगर सरकार को, भाजपा सरकार को, अमित शाह को अगर जंगल, जल, जमीन, पहाड़, अगर आदिवासियों को जो पैतृक संपत्ति है अगर उनको दे देना होता, तो लगभग साल भर से जो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, आदिवासियों को जो हत्याएं हो रही है, ये कहीं करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जो माओवादी के केंद्रीय कमेटी है उनके ओर से शांति वार्ता के लिए, सीज फायर के लिए ये घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। मीडिया वालों को बुलाकर भी ये प्रेस वार्ता के द्वारा शांति वार्ता के लिए जो माओवादी के केंद्रीय कमेटी है जो प्रपत्र जारी किए थे, तो इस प्रपत्र के माध्यम से सरकार जब शांति वार्ता के लिए बैठ नहीं रही है और माओवादियों से, नक्सलियों से जब सरकार शांति वार्ता नहीं कर रही है, कि कहीं से विश्वास योग्य बात नहीं है कि नक्सलवाद खत्म होने पर, माओवाद खत्म होने पर जो आदिवासियों की मूलभूत समस्या है उस समस्या की सरकार निदान करेगी, आदिवासी समाज में स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली की व्यवस्था कर पाएगी। अगर हम आदिवासियों को इतिहास को टुटलेंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, तो अंग्रेज के जमाने से लेकर या अंग्रेज के पहले के जमाने से भी आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए, अपने आबरू के लिए, अपने इज्जत के लिए संघर्ष किए हैं और एक महत्वपूर्ण संघर्ष किए हैं और अपना शहादत देते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस बिरसा मुंडा
तिलका माझी को शहादत हुआ, क्या उनके शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद आदिवासियों को सुख सुविधा मिल गई? तो जवाब होगा कि आदिवासियों की जो सुख सुविधा थी वो नहीं मिला। अंग्रेज भी इसी नीति के तहत बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया। उस समय भी आदिवासी समाज के जो लोग थे उनको अंग्रेजों ने फोड़ कर मिलाया और लालच दिया कि अगर बिरसा मुंडा को आप लोग पकड़वा देते हैं तो आपका जो हक अधिकार है वो हम देंगे और आपको बड़े बड़े पोस्ट भी दिया जाएगा। लेकिन क्या बिरसा मुंडा के शहीद होने के बाद आदिवासियों को जो मूलभूत जो समस्या था, जो मूल अधिकार था, वो मिला? तो जवाब होगा कि नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार तिलका माझी को पकड़वाने में जो आदिवासी भाई जो उनका सहयोग दिए तो उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार आज जो सरकार डीआईजीपी के जो जवान है, जो फोर्स के जवान है, उनके ये बात कहा गया है कि अगर नक्सलवाद खत्म होगा तो 2026 में जो नक्सलियों के सर पे इनाम रखा गया है वह इनाम जो जवान लड़ रहे हैं, डीआईजी का जो जवान लड़ रहे हैं उनको ये इनाम दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक नक्सलवाद खत्म होगा और 2026 आएगा तो यह इनाम का जो राशि है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि कहीं से भी संभावना नहीं है कि सरकार इन जवानों को वो देगी। वह इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात पर तो मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि क्या नक्सलवाद खत्म होगा और जो आदिवासी कभी आदिवासी के भाई होते थे, कभी नक्सलवाद संगठन में रहते थे, तो आज वो भाजपा सरकार के साथ खड़े होकर जिस तरह नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल होना चाहिए कि जिस तरह बिरसा मुंडा को फांसी पर लटका दिया गया तो क्या आदिवासियों का मूलभूत जो समस्या थे जनहित में और भारत की जनता का भारत की नक्सलवाद की समस्या नहीं है, भारत के लोकतांत्रिक देश में जितने भी जनता है उनके साथ यह चुनौती और समस्या बनकर उभर रहा है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या भारत में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या भारत में आदिवासी किसान मजदूर को रहने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारत में किसान और मजदूर का जो मौलिक अधिकार है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारत में लोकतंत्र के अनुसार से जनता की जो शासन है, जनता की व्यवस्था है वो जनता के हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ पूंजीवादी वर्ग के हाथ में चला जाएगा, इस तरह तनाशाह सरकार के हाथ में चला जाएगा। जिस तरह न्याय